नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व, जिसके पिछले लेक्चर आपके कवर किए जा चुके हैं। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5.17। दोस्तों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर जितना भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे उसका सारा डिस्कशन जो होगा या उसका जितना भी नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बल्कि हम यहाँ पर ये बोलने वाले हैं दोस्तों कि ये लेसन लंबा ज़रूर था, बड़ा था, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा थे, लेकिन अब इस लेक्चर के बाद इस लेसन का कोई लेक्चर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका सीधा और सीधा मतलब ये है कि दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इस लेसन का लास्ट लेक्चर होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस लेसन का लास्ट लेक्चर है, केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर नहीं है। केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा तो बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस लेसन का यानी जो पी ब्लॉक के तत्व हम पढ़ रहे थे, जिसके नंबर ऑफ लेक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं, सो दोस्तों उन लेक्चर की सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है। यानी इस लेक्चर के बाद हम नया लेसन लेकर आएंगे। वो लेसन नंबर क्या होगा? 6 होगा। और उस लेसन में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनको भी देखना रहेगा। सो दोस्तों, बात करते हैं आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। सो दोस्तों, इस लेक्चर के बाद हम लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे लेसन नंबर 6 हमारा कौन सा होगा, उसमें हमको क्या पढ़ना है। ये सारी बातें दोस्तों कब करी जाएंगी? ये सारी बातें हमारे अगले लेक्चर में यानी कल के दिन करी जाएंगी। सो दोस्तों, आज के दिन हमारा लेसन यही रहेगा, पी ब्लॉक के तत्व, जिसका आज का लास्ट लेक्चर है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर को। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5.17 यानी 5.16 में आपको यह बताया हुआ था कि हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, तो हमने वहां पर अंडरलाइन किया हुआ था HCl को। और HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा हमने अभी बताया, इसका फॉर्मूला होता है सर HCl। क्या होता है? HCl। अब दोस्तों हमको ये देखना है इसको बनाया कैसे जाएगा। सो दोस्तों, इसको बनाने का रिएक्शन लिखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है? HCl होता है। अब दोस्तों इसको हमको अगर बनाना है तो हमको क्या चाहिए सर? हमें चाहिए NaCl। क्या चाहिए? NaCl चाहिए। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है सर, इसकी रिएक्शन अगर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी जाएगी तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको चाहिए क्या सर? HCl चाहिए। बिल्कुल, यहां से हमको क्या मिल जाएगा सर? HCl मिल जाएगा। अब बचा क्या आपके पास सर? यहां से एक H तो चला गया, किसके साथ? Cl के साथ। बचा हुआ एक H किसके साथ रहेगा? HSO4 के साथ रहेगा। और ये NaHSO4 के साथ क्रिया करके क्या बना देगा सर? NaHSO4। क्या बना दिया? NaHSO4। सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कैसे बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब अभिक्रिया करता है तो क्या देता है सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। और साथ में क्या देता है? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। नाम ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सो सिंपल सी रिएक्शन थी, NaCl लिया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। जब ये अभिक्रिया करता है तो हमको क्या मिल जाता है सर? HCl मिल जाता है। अब दोस्तों जैसा कि हमने ये तो देख लिया कि हमारा HCl कैसे मिलेगा, अब इसको बनाया कैसे जाएगा, उसका फिगर क्या होगा। तो दोस्तों फिगर बनाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। प्रथम क्या करते हैं? एक फ्लास्क लेते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम क्या करते हैं? एक फ्लास्क लेते हैं। और फ्लास्क हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं और फ्लास्क में ऊपर क्या करते हैं? एक कार्क लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक कार्क लगा दिया। अब इस कार्क को लगाने के बाद हमको करना क्या है? इस फ्लास्क में हमने नीचे क्या ले लिया सर? यहाँ पर हमने ले लिया किसके किसके साथ रिएक्शन करानी है? तो आपको ध्यान क्या रखना सर? NaCl होना चाहिए और H2SO4 होना चाहिए। इस फ्लास्क में इसकी जगह पर ये क्या लिया हुआ है हमने? यहाँ पर NaCl। क्या ले लिया? NaCl। और हमको क्या चाहिए? H2SO4। और H2SO4 हम कैसे लेंगे सर? यहाँ पर एक हमको क्या लगानी पड़ेगी? थिसिल कीप लगानी पड़ेगी। और थिसिल कीप की सहायता से हम क्या लेंगे? H2SO4 इस फ्लास्क के अंदर क्या कर देंगे? डाल देंगे। तो दोस्तों वो थिसिल कीप कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर इसको हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं? इसके अंदर H2SO4 डाल रहे हैं। वो इस कीप से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा और इस फ्लास्क के अंदर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया आपका?
H2SO4 हो गया। यहां से आपने क्या डाला सर H2SO4। चलिए अच्छी बात है, हमने क्या क्या लिया था, हमने NaCl को रिएक्शन कराना था, किसके साथ कराना था, H2SO4 के साथ। अब हमने H2SO4 भी ले लिया थिसिल कीप की सहायता से, यहां से क्या ले लिया NaCl ले लिया। अब यहां से इसको क्या करेंगे सर, इसको हमको करना पड़ेगा गर्म। चलिए गर्म करने के लिए नीचे क्या बनाना पड़ेगा, हमको बर्नर बनाना पड़ेगा। और ये फ्लास्क जो होगा ये हवा में तो लटकेगा नहीं, बल्कि कहाँ पर रहेगा, ये फ्लास्क हमारा कुछ इस तरीके से स्टैंड पर क्या होता है, रखा होता है। और दोस्तों इस स्टैंड के नीचे हमको क्या बनाना होगा, बर्नर बनाना होगा। क्यों बर्नर बनाया, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, गर्म करना है। सो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर बर्नर को बना दिया है। अब दोस्तों बर्नर के लिए एक नॉब बना देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमने ये नॉब बना दिया है और ये बर्नर हमारा बन के क्या हो गया सर, तैयार हो गया। अब हमने ये बर्नर बना दिया, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में हमने क्या लिया सर NaCl लिया और थिसिल कीप की सहायता से ऊपर से हमने क्या डाला, H2SO4 डाला। फिर हमने क्या देखा, जब हम इसको गर्म करेंगे तो गैस निकलेगी एक, वो गैस कहाँ जाएगी, वो गैस इस नली से होते हुए कुछ इस तरीके से ग्राही पात्र में क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। सो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राही पात्र बनाना पड़ेगा। चलिए इसको बना लेते हैं। यहां से जब इसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने से गैस बनेगी, गैस बन के कहाँ जाएगी, जो गैसीय मिश्रण होगा वो किस में पहुंचेगा, इस ग्राही पात्र में पहुंचेगा। और इस ग्राही पात्र में आपको क्या मिल जाएगा, जैसा आपको क्या पता सर, NaCl और H2SO4 को जब हम गर्म करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, HCl और NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाती है। यानी यहां से आपको क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। दोस्तों सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सा फिगर है, कुछ भी नहीं है इसमें। ध्यान क्या रखना है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, NaCl चाहिए और H2SO4 चाहिए। ये दोनों जब आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे। तो इसको HCl को बनाने के लिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क में NaCl लिया, ऊपर थिसिल कीप की सहायता से इसमें H2SO4 को डालते हैं। फिर इसको इस फ्लास्क को क्या करते हैं, स्टैंड पे रख के इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इस फ्लास्क को गर्म करते हैं तो उत्पन्न गैसीय मिश्रण हमारे ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है और ग्राही पात्र में जो पदार्थ एकत्रित होता है या जो गैसीय मिश्रण एकत्रित होता है या गैस जो एकत्रित होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाती है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं HCl कैसे बनाया जाएगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे HCl के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर हम क्या देखेंगे HCl के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं HCl के भौतिक गुण जिसे हमको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भौतिक गुण लिखे हुए हैं। दोस्तों अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि भौतिक गुणों को कैसे लिखा जाएगा, कैसे उसको बनाया जाएगा, फिर भौतिक गुणों के बाद हमको रासायनिक गुणों को लिखना होगा, वो कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो दोस्तों पहला भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन होती है। हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट कर लेना चाहिए कि यह क्या होती है सर, रंगहीन होती है। इसका मतलब HCl जो होता है उसका कोई भी रंग नहीं होता, बल्कि क्लोरीन कैसी थी, रंगीन थी। कैसा रंग था, पीला रंग था। अब दोस्तों बात करते हैं सर इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है, खट्टा होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यह जल में क्या होती है, विलेय होती है। सिंपल सी बात है, जल में घोलने पर क्या हो जाती है, घुल जाती है। कौन घुल जाती है सर, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वायु से क्या होती है, भारी होती है। बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है। मतलब ये ऑर्डर होता है, इसमें ये ऑर्डरलेस नहीं होती है, यानी गंधहीन नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं HCl के रासायनिक गुण। दोस्तों बात करते हैं HCl के रासायनिक गुण। जैसा कि हम ये लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर हमारा क्या है, 5.17 है। दोस्तों आज हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, इस लेसन की प्रैक्टिस करनी है। हमने कई बार बोला है ये लेसन आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो लगभग सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम बताएंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे लेसन्स को मैनेज किया जाएगा। सो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिंपल
हर दिन एक लेक्चर आता है और संडे को आपको टाइम मिलता है, सैटरडे को आपका क्या होता है, टेस्ट होता है। जो आपने 5 दिन पढ़ा हुआ है, जो 5 लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, उसका टेस्ट कब होना है, सैटरडे को होना है। संडे को आपका क्या होता है, फ्री होता है। संडे को आप क्या करिए, जो 5 लेक्चर आपने हफ्ते भर में देखे हैं वो आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। और यही क्रम अगर आप करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और तैयारी को हमको बेहतर बनाना है क्योंकि हमको कई सारी चीजों को अच्छी तरीके से करना है। जब तक हम कर नहीं पाएंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लेक्चर्स को नहीं देखेंगे, हम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। और दोस्तों हमको करना क्या, हमको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। बेहतर करने के लिए हमको करना क्या है, हमको प्रैक्टिस जरूर करनी है। सो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे की तरफ और देखते हैं कि HCl के रासायनिक गुण कैसे किए जाएंगे। सो दोस्तों पहला रासायनिक गुण यहां पर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ HCl। अगर हमने 2 टाइम्स ऑफ HCl लिया और इसको गर्म किया तो हमको क्या मिलेगा, यहां से H कितने हैं, 2 हैं कि नहीं है, और Cl कितना है, 2 है कि नहीं है, H2 + Cl2 मिल गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर अगर हम ले लें सर HCl, और HCl को अगर तोड़ा जाए या हम कह सकते हैं इसका वैद्युत अपघटन कराएंगे तो हमको कौन कौन सा आयन मिलेगा। तो सर आपको पता होगा इसको तोड़ने पर H+ और Cl- आयन मिलता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट अगली बात करते हैं सर, अगर हमारा HCl रिएक्शन कर जाए किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके साथ रिएक्शन कर जाए, सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाए तो हमको क्या देगा सर, ये 2Na2Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, 2NaCl बना देगा, और बाहर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, HCl रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, 2NaCl बनाएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें मैग्नीशियम की, चलिए यहां से क्या ले लेते हैं, Mg+2HCl। मैग्नीशियम की बात अगर कर लेते हैं तो क्या होगा सर, ये Mg किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा, MgCl2 बना देगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा MgCl2, और बाहर क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। सो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं, HCl के रासायनिक गुणों की हम चर्चा करते हैं। सो दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इन लेक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ और कुछ अगले नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।